ईसाई शख्स दरवाजे पर आकर तो दस्तक दे रहा है। कहते मैं गया, दरवाजा खोला, पूछा कि तूने किससे मिलना है? उस आने वाले ने कहा कि क्या यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मौजूद हैं? मुराद हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बिलाल कहते हैं हाँ मौजूद हैं। हुजूर से मुलाकात करवाई गई। अब वो आने वाला शख्स आके तो क्या कहता है, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो वो फुलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझ पर जुल्म किया है, मेरी दादरसी कीजिए, मेरी इमदाद कीजिए, मेरी हिमायत कीजिए और मेरा हक वो फुलां शख्स से दिलवा दीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोपहर का वक्त है, हजरत बिलाल कहते हैं सख्त दोपहर का वक्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बात सुनी तो पूछा कि किस शख्स ने मक्का में तेरा हक खा लिया है, किसने तुझ पे जुल्म किया है? वो आने वाला शख्स कहने लगा कि अबू जहल ने मुझ पे जुल्म किया है, उसने मेरा माल खा लिया। अब किसकी मजाल कि जो मक्का के सरदार के सामने तो जाके बात करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे उसका नाम सुना फौरन खड़े हुए उसके साथ जाने लगे। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर अब दोपहर का वक्त है, वो कैलूला कर रहा होगा, सोया हुआ होगा, आप ना तशरीफ लेके जाएं, कहीं ऐसा ना हो आप उसके घर जाएं और वो आपको किसी तकलीफ और अजियत में मुब्तला कर दे। हुजूर ना जाइए, ना जाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी की बात नहीं सुनी। अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, जाकर दस्तक दी। अबू जहल घर से निकला, देखते ही हैरान हो गया, सारी हवा उसकी खारिज हो गई और कहने लगा है मोहम्मद आप मेरे दरवाजे पर, मुझे हुक्म किया होता मैं उधर आ जाता, बताइए क्या काम है? आपने बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी खुशामद के अबू जहल को फरमाया क्या तूने इसका हक खाया है, इसका माल तूने छीना है? हाँ छीना है। चल फिर इसका माल इसको वापस कर, इसका माल इसे वापस कर। अबू जहल कहता है कि अगर हुक्म यही था, काम यही था, मुझे वहां बुला लिया होता, ये काम तो मैं उधर आके भी कर सकता था। फौरन घर गया, अपने खादिम को कहा कि वो जो फुला का माल हमने लिया था, लूटा था, छीना था, उसे उस पर जुल्म किया था, उसका माल उठा और उसको वापस कर। जब वो उस नसरानी के पास वो माल आ गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिला दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उससे पूछा हाँ बता तेरा सारा माल पूरा है, कोई कमी तो नहीं? वो कहने लगा कि मेरा माल तो सारा पूरा सिवाय एक टोकरी के, एक टोकरी इसके अंदर मेरी मौजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया चल वो टोकरी भी इसको लाके दे, कहाँ है तलाश कर। अबू जहल ने सारा घर छान मारा लेकिन वो टोकरी ना मिली, लेकिन उससे बेहतर टोकरी उसको दिलवाई। तब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे इरशाद फरमाया हाँ अब बता कि तुझे तेरा हक मिल गया? वो कहने लगा जी हाँ अब मुझे मेरा हक मिल गया। अब जब उसने ये अंदाज देखा फौरन उसने कलमा तैयबा पढ़ा और गवाही दी कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। अबू जहल ने हक दिया, अबू जहल ने हक दिया उसका, और दिलवाया किसने? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब अबू जहल जब अपने घर में दाखिल हुआ, उसकी बीवी उसे मलामत कर रही है, और तू आज मक्के का सरदार होकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से डर गया और उसके सामने इस तरह फिर रहा था जिस तरह कोई उसका मातहत और उसका गुलाम होता है, ये तूने क्या हालत बनाई? अल्लाह अकबर। अब जुमला सुनिए कि जो बंदा हुजूर की जात तो अरफा वाला है, लेकिन हुजूर के सदके अगर आज भी कोई बंदा जालिम के पास चला जाए और मजलूम की हिमायत की बात करे, मेरा रब आज भी उसकी मदद करता है। अबू जहल ने क्या कहा अपनी बीवी को? कहने लगा तू सारे मक्के में मुझे जलील और रुसवा न करवा। वो वजह ये हुई कि जैसे ही मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखा और उन्होंने मुझे कहा कि इसका माल दे दे, मैंने देखा कि उसके कंधे पर दो खूनखार शेर बैठे हुए थे। मैं डर गया कि अगर मैंने जरा भी हीलो हुज्जत से काम लिया वो भी मुंह खोलेंगे और मुझे खा जाएंगे। बस फिर जिस तरह मोहम्मद कहते चले गए मैं करता चला गया। ये तो हुजूर की बरकतें हैं।